हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू हिस्ट्री क्लास। आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं 11th चैप्टर नेशनलिस्ट मूवमेंट 1905 टू 1918। इससे पहले हमने देखा था मॉडरेट फेज 1885 से लेकर 1905 तक। मॉडरेट फेज चला 1885, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई थी 1885 में, और 1905 तक क्या चला, मॉडरेट फेज चला। इसमें हम पढ़ेंगे, इसमें हम जानेंगे सबसे पहले ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म। मिलिटेंट नेशनलिज्म का ग्रोथ होगा, अब एक्सट्रीमिज्म का ग्रोथ होगा। ऐसा क्यों होता है? अब जो नेशनलिस्ट जो डिमांड कर रहे थे, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई थी और उसमें ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी लोगों को सुनने के लिए। और जो मॉडरेट्स थे ये 3 पीस पर काम कर रहे थे। 3 पी मतलब प्रेयर करो, प्रेयर्स, पैटिशन एंड प्रोटेस्ट। पीसफुल प्रोटेस्ट करते थे ये। प्रेयर्स करो, पैटिशन डालो, पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करो, ये 3 पी पर काम करते थे। लेकिन इनकी डिमांड को डिड नॉट एक्सेप्ट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। अब हम देखेंगे रिकॉग्निशन ऑफ ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल। रिकॉग्निशन ऑफ ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल है। अब यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट की असलियत, हकीकत को सामने लाया जाएगा कि रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि ब्रिटिश रूल का ट्रू नेचर क्या है। जो मॉडरेट नेशनलिस्ट थे वो बिलीफ रखते थे ब्रिटिश के रिफॉर्म पर, कि ब्रिटिश जो है वो रिफॉर्म करेंगे, ब्रिटिशर जो हैं वो क्या करेंगे, रिफॉर्म करेंगे। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बनाई गई थी तो उसमें पैटिशन डाली जाती थी, रेजोल्यूशन पास किए जाते थे। हर साल एक सेशन होता था, वहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस में लोग इकट्ठे होते थे, पढ़े लिखे लोग जो थे वो इकट्ठे होते थे, रेजोल्यूशन बनाते थे और वो गवर्नमेंट के पास भेजते थे। लेकिन गवर्नमेंट सुनती नहीं थी, कोई भी रेजोल्यूशन पास नहीं किया था। नेशनलिस्ट राइटर्स ब्लेम्ड ब्रिटिश रूल। अब जो नेशनलिस्ट राइटर्स थे उन्होंने ब्लेम करना शुरू कर दिया कि इंडिया की पॉवर्टी के पीछे कौन है, ब्रिटिश रूल है। इंडिया को पोर गरीब करने में किसका हाथ है, ब्रिटिश रूल का हाथ है। पर्पस क्या था? पर्पस एक्सप्लॉइट इंडिया इकोनॉमिकली एंड एनरिच इंग्लैंड एट कॉस्ट ऑफ इंडियंस। कि एक्सप्लॉइट करना इंडिया को इकोनॉमिकली, यहाँ पर जो पैसा जनरेट होता था, यहाँ पर जो रेवेन्यू जनरेट हो रही थी, इस पैसे से इंग्लैंड में जाकर डेवलपमेंट कर रहे थे। एनरिच इंग्लैंड एट कॉस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के पैसे से इंग्लैंड को एनरिच कर रहे थे। इंग्लैंड में डेवलपमेंट हो रही थी लेकिन इंडिया में डेवलपमेंट नहीं दिख रही थी। फेलियर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, इंडिया की जो इंडस्ट्री थी उसका फेलियर हो रहा था, एंड बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर की वजह से। अब ये जो मॉडरेट्स थे, ये जो मॉडरेट फेज चला 1885 से लेकर 1905 तक। 1885 में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी, आईएनसी। 1885 में उसमें रेजोल्यूशन बनाते थे, प्रेयर, पैटिशन एंड प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट करते थे। प्रेयर, पैटिशन, पीसफुल प्रोटेस्ट, ये क्या था, मॉडरेट फेज था फर्स्ट। अब ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो लोग थे, पढ़े लिखे जो लोग थे, इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले अंडरस्टैंड किया था कॉलोनियलिज्म को। सबसे पहले अंडरस्टैंड किसने किया था कॉलोनियलिज्म को? मॉडरेट्स ने किया था। ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो लोग थे उन्होंने किया था कि जो ब्रिटिशर इंडिया में आकर कॉलोनी बना रहे हैं, इस कॉलोनियलिज्म को अंडरस्टैंड किसने किया? मॉडरेट्स ने किया। और इट्स मैकेनिज्म, और इन ब्रिटिश रूल का मैकेनिज्म क्या है, इसको अंडरस्टैंड सबसे पहले किसने किया? मॉडरेट्स ने किया। मेड इकोनॉमिक क्रिटिक्स ऑफ ब्रिटिश रूल,
इकोनॉमिक क्रिटिक्स, अब यहाँ के जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने क्रिटिक्स करना शुरू कर दिया किसको, ब्रिटिश रूल को, इकोनॉमिक के लिए, इकोनॉमिक क्रिटिक्स ऑफ ब्रिटिश रूल। इट बिकेम बेसिस ऑफ बेसिस ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन फ्यूचर। और ये चीज़, ये जो अंडरस्टैंड इन्होंने किया था कॉलोनियलिज्म को और मैकेनिज़्म के, ब्रिटिश के कॉलोनियलिज्म को और उनके मैकेनिज़्म को जो अंडरस्टैंड किया था, इसकी वजह से क्या होगा, फ्यूचर में जो फ्रीडम स्ट्रगल होंगी वो इसके बेस पर होंगी। नाइनटीन 1892 से लेकर 1905 तक, 1892 से लेकर 1905 तक जो पॉलिटिकल इवेंट्स हो रहा था, जो पॉलिटिकल इवेंट्स ब्रिटिशर जो पॉलिटिकल इवेंट्स कर रहे थे, जो चेंजेस ला रहे थे पॉलिटिक्स में 1892 से लेकर 1905 तक, डिसअपॉइंटेड द नेशनलिस्ट इस पॉलिटिकल इवेंट से क्या हो रहे थे, डिसअपॉइंट हो रहे थे। इन नेशनलिस्ट को उस पॉलिटिकल जो इवेंट्स था उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, इंडियन के लोगों को उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, उल्टा उनको क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था, इंडियंस को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। सेकंड, 1898 में लॉ passed making it offense to excite feeling of disaffection towards Britisher। अब 1898 में एक लॉ पास किया, किसने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, कि अगर कोई ब्रिटिश रूल को टुवर्ड्स ब्रिटिश, अगर ब्रिटिश रूल से कोई डिसअफेक्शन होता है, डिससेटिस्फाई नहीं होता है, तो उसको क्या किया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा, ऑफेंस माना जाएगा कि ये जुर्म है। अगर कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में गलत बोलेगा तो उसको ऑफेंस माना जाएगा। तीसरा क्या है, 1899 में नंबर ऑफ इंडियंस रिड्यूस्ड, कलकत्ता कॉरपोरेशन में इंडियंस के नंबर को रिड्यूस कर दिया 1899 में। इसके बाद 1904 में इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बनाया गया, इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट रिस्ट्रिक्टिंग फ्रीडम ऑफ प्रेस। इस एक्ट में क्या बोला गया, जो फ्रीडम ऑफ प्रेस थी उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, फ्रीडम ऑफ प्रेस को ख़त्म कर दिया गया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। अब 1897 में क्या हुआ, नाटो ब्रदर्स डिपोर्टेड, उसके बाद लोकमान्य तिलक एंड अदर न्यूज़पेपर एडिटर्स सेंटेंस्ड लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट। अब ये जो न्यूज़पेपर्स एडिटर्स थे और लोकमान्य तिलक, इनके साथ जो न्यूज़पेपर में काम कर रहे थे, इनको सेंटेंस किया लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट, इनको दी फॉर एरोजिंग पीपल अगेंस्ट ब्रिटिशर। अब ये जो न्यूज़पेपर बना रहे थे, इससे क्या कर रहे थे, लोगों को जगा रहे थे, ब्रिटिश के ख़िलाफ़ भड़का रहे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ लोगों को। तो उस वजह से इनको लोकमान्य तिलक और अदर जो न्यूज़पेपर एडिटर्स थे, इनको क्या कर दिया, सेंटेंस लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट। ये हम पढ़ रहे थे क्या, recognition of true nature of British rule। ब्रिटिश रूल की असलियत, ब्रिटिश रूल का असली चेहरा क्या था वो सामने लाया गया, कि जो ट्रू नेचर क्या है, ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल क्या है, उसको रिकॉग्नाइज किया गया। ये काम जो है वो ब्रिटिशर कर रहे थे। मॉडर्न नेशनलिस्ट को बिलीव था कि ब्रिटिश रिफॉर्म करेंगे, लेकिन नहीं किया। उसके बाद जो उन्होंने लॉज लाए, जो पॉलिटिकल इवेंट्स कर रहे थे, ये डिसअपॉइंट कर रहे थे नेशनलिस्ट को। लॉ पास किया गया कि अगर कोई ब्रिटिश के खिलाफ बोलेगा वो ऑफेंस माना जाएगा। 1899 में नंबर ऑफ इंडियंस को रिड्यूस किया गया कलकत्ता कॉरपोरेशन में। ये 1904 में इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बनाया गया, जिसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया।
तो ये रिकॉग्नाइज किया गया ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब हम पढ़ेंगे सोशली एंड कल्चरली क्या हो रहा था। जो ब्रिटिश रूल था इसमें नो लॉन्गर प्रोग्रेसिव, ब्रिटिशर के रूल के टाइम कोई भी प्रोग्रेसिव नहीं हो रहा था, प्रोग्रेस नहीं हो रहा था। इस प्राइमरी एंड टेक्निकल एजुकेशन नॉट मेकिंग प्रोग्रेस, प्राइमरी एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन में प्रोग्रेस नहीं हो रही थी। 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट बनाया गया। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट बनाया गया कब? 1904 में। इसमें यूनिवर्सिटी को अंडर ऑफिशियल कंट्रोल में लाया गया। ऑफिशियल ब्रिटिशर ने अपने कंट्रोल में ले लिया यूनिवर्सिटीज़ को भी। और वाइसराय उस टाइम कौन था? जब इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट बनाया, इस एक्ट के यूनिवर्सिटीज़ को इस एक्ट में ऑफिशियल के कंट्रोल में किया गया। उस टाइम जो वाइसराय था वो था कर्जन। अब हम पढ़ेंगे ग्रोथ ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये बातें जो हैं लोगों को बताई जाती हैं। ये बातें जो हैं एक्सट्रीमिस्ट जो हैं ये बोलते हैं कि जो ब्रिटिशर जो है ये ऐसा कर रहे हैं। जो ब्रिटिशर का रिकॉग्नाइज किया गया ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिशर क्या है, उसके बाद क्या होता है? ग्रोथ ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब ये नेशनलिस्ट बोलते हैं कि खुद पर क्या रखो? भरोसा रखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अंग्रेज़ों के खिलाफ सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद पर भरोसा रखो, इसका ग्रोथ होता है। अब जो इंडियंस लीडर्स थे जैसे तिलक, बाल गंगाधर तिलक, अरबिंदो घोष, बीसी पाल, और ये क्या कर रहे थे? ये जो इंडियन लीडर्स थे ये क्या कर रहे थे? प्रीच्ड मैसेज ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। ये मैसेज भेज रहे थे लोगों को कि सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, खुद की रिस्पेक्ट करो और खुद का जो कॉन्फिडेंस पर भरोसा रखो और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ो। आगे क्या है? आस्क्ड नेशनलिस्ट रिलाई ऑन कैपेसिटी ऑफ इंडियन पीपल। अब ये जो लीडर्स थे इन्होंने नेशनलिस्ट को बोला कि आप रिलाई रखो कैपेसिटी ऑफ इंडियन पीपल, इंडियंस लोग जो हैं उनके कैपेसिटी के ऊपर रिलाई रखो, उनकी कैपेसिटी के ऊपर भरोसा रखो, क्योंकि अगर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ना है तो इंडियन पीपल पे भरोसा रखना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद ने बोला था द ओनली होप ऑफ इंडिया इज फ्रॉम द मासेस। ओनली होप ऑफ इंडिया इज फ्रॉम द मासेस, कि अगर कोई उम्मीद बची है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ने की, वो सिर्फ़ और सिर्फ कौन है? इंडिया के मासेस, इंडिया के लोग, पीजेंट्स हो गए, आर्टिजन्स हो गए, हैंडीक्राफ्ट्स हो गए, मैन्युफैक्चरर। इंडिया के ये जो लोग हैं, सिर्फ जो उम्मीद बची है वो इन ही लोगों से बची है, इंडिया के मासेस से उम्मीद बची है ये। और द अपर क्लासेस आर, अपर क्लासेस के लिए ये क्या बोलते हैं स्वामी विवेकानंद? अपर क्लासेस के लिए क्या बोल रहे हैं? द अपर क्लासेस आर फिजिकली एंड मॉरली डेड। अपर क्लासेस से कुछ नहीं होगा, अगर किसी से उम्मीद बची है तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन है? इंडिया की मासेस है। ये बोला था किसने? स्वामी विवेकानंद ने। अब ग्रोथ ऑफ एजुकेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट होता है। जो एजुकेटेड लोग हैं, ग्रोथ एजुकेशन जिनके पास है उनको सैलरी कम मिल रही है, लो सैलरी। एजुकेशन जिनके पास है उनको लो सैलरी पर जो है वो लो सैलरी की पोस्ट जहाँ पर वो एम्प्लॉयड हैं लो सैलरी दी जा रही है। और अनएम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन है लेकिन अनएम्प्लॉयड हैं। इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस क्या पड़ता है यहाँ के नेशनलिस्ट के ऊपर?
जो इंडियन नेशनलिस्ट हैं, जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, इंडिया को इंडिपेंडेंट इंडिया को सेल्फ रिलायंस करने के लिए, जो सेल्फ रूल करने के लिए इंडिया के ऊपर जो लड़ रहे हैं, उनके लिए इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस उनके ऊपर क्या पड़ता है। सबसे पहले डिफीट ऑफ इटालियन आर्मी बाय इथोपियन आर्मी। अब इथोपियन आर्मी ने इटालियन आर्मी को डिफीट कर दिया, एंड रशियन बाय जापान, और रशिया को जापान ने हरा दिया। अब इंडियन नेशनलिस्ट ये सोच रहे हैं अगर जापान रशिया को हरा सकता है तो हम भी अंग्रेज़ों के खिलाफ क्यों नहीं लड़ सकते। हमारे अंदर भी कैपेसिटी है, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे अंदर भी होना चाहिए। और एग्जिस्टेंस ऑफ मिलिटेंट नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। अब क्या होता है, मिलिटेंट नेशनलिस्ट स्कूल जो हैं वो खोले जाते हैं। बंगाल में राज नारायण बोस, अश्वनी कुमार दत्त, और महाराष्ट्र में विष्णु शास्त्री चिपलुंकर, बाल गंगाधर तिलक को बोला जाता था नॉन एज लोकमान्य बोला जाता था इन्हें। वैलेंटाइन चेरोल, इन्होंने बोला था किसको, बाल गंगाधर तिलक को, कॉल्ड फादर ऑफ अनरेस्ट। एमसीक्यू बन सकता है ये फादर ऑफ अनरेस्ट किसको बोला जाता है। फादर ऑफ अनरेस्ट किसको बोला जाता है, बाल गंगाधर तिलक को। और बाल गंगाधर तिलक को क्या बोला जाता है, किस नाम से जाना जाता है, लोकमान्य तिलक। और ये फादर ऑफ अनरेस्ट किसने बोला था कि बाल गंगाधर तिलक जो है फादर ऑफ अनरेस्ट है, ये बोला था वैलेंटाइन चेरोल ने। 2 न्यूज़पेपर्स निकाले, कौन कौन से, महारथा जो इंग्लिश में लिखा गया था और केसरी जो मराठी में लिखा गया था। इन न्यूज़पेपर के थ्रू लोगों को अवेयर कर रहे थे। ऑर्गेनाइज्ड गणपति फेस्टिवल महाराष्ट्र में एंड शिवाजी फेस्टिवल पंजाब में। अब ये ऐसा क्यों कर रहे थे, न्यूज़पेपर क्यों निकाल रहे थे, ये फेस्टिवल जो है ये क्यों कर रहे थे, टू प्रोपागेट नेशनलिस्ट आइडिया। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो इकट्ठे होंगे, इंडिया की मासेस जो हैं वो इकट्ठी होंगी फेस्टिवल में, लोग न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो इन चीज़ों से क्या होगा, प्रोपागेट होगा, टू प्रोपागेट नेशनलिस्ट आइडियाज़ जो हैं वो फैलेगा। He was arrested, sentenced to 18 month। अब इसको क्या किया गया, बाल गंगाधर तिलक को सेंटेंस कर दिया गया, 18 महीनों के लिए इनको जेल में डाल दिया। किस वजह से, न्यूज़पेपर निकालने और ऑर्गेनाइज्ड करने के लिए गणपति फेस्टिवल एंड शिवाजी फेस्टिवल, इन फेस्टिवल से ये क्या कर रहे थे, लोगों को अवेयर कर रहे थे, नेशनलिस्ट आइडियाज़ को प्रमोट कर रहे थे, को प्रोपागेट कर रहे थे, फैला रहे थे। इसकी वजह से अब हम देखते हैं आइडियोलॉजी एंड स्ट्रेटजी ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट्स की आइडियोलॉजी और स्ट्रेटजी क्या थी, 3P, प्रेयर, पेटिशन, प्रोटेस्ट। प्रेयर करो, पेटिशन डालते रहो और पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करो। अंग्रेज़ों क्या करेंगे, कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1885 से लेकर 1905 तक लगे हुए हैं, लेकिन अंग्रेज़ों ने एक बात, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक बात नहीं मानी, एक रेजोल्यूशन पास नहीं किया। अब एक्सट्रीमिस्ट का आइडियोलॉजी और स्ट्रैटेजी क्या है, to develop India demanded स्वराज। इंडिया को डेवलप करना चाहते थे ये भी, और
इन्होंने क्या मांग की? इन्होंने किसकी मांग की? डिमांड किया स्वराज की, सेल्फ रूल, स्वराज, सेल्फ रूल, इसकी डिमांड की। जो मॉडरेट्स थे वो सिर्फ क्या चाहते थे? रिफॉर्म चाहते थे। वो क्या चाहते थे कि बस गवर्नमेंट में क्या हो जाए? रिफॉर्म हो। अब इन्होंने किसकी डिमांड कर ली? सेल्फ रूल की, स्वराज की। सेकंड, डिड नॉट टॉक ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में तो इन्होंने बात नहीं की। तीसरा, बिलीव्ड इन आत्मशक्ति, खुद पे भरोसा रखो, आत्मशक्ति, सेल्फ पावर, सेल्फ पावर को जानो। कैरिड आउट मास मोबिलाइजेशन इन्होंने किया, कैरिड आउट स्वदेशी मूवमेंट। अब ये स्वदेशी मूवमेंट को भी चलाएंगे। जो एक्सट्रीमिस्ट, अब एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स कौन कौन से थे? एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स, लाला लाजपत राय। एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स कौन कौन से हैं? इंपॉर्टेंट, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। लाल बाल पाल, बिपिन चंद्र पाल को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ रेवोल्यूशनरी थॉट्स इन इंडिया। फादर ऑफ रेवोल्यूशनरी थॉट्स इन इंडिया किसको बोला जाता है? बिपिन चंद्र पाल को। और फादर ऑफ अनरेस्ट किसको बोला गया था? बाल गंगाधर तिलक को। और बाल गंगाधर तिलक को किस नाम से जाना जाता था? लोकमान्य तिलक। अरबिंदो घोष और अक्षय कुमार दत्त, ये कुछ एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हैं। अब क्या होता है? पैटिशन, पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब अंग्रेज क्या करेंगे? बंगाल की पार्टीशन करेंगे। 20th ऑफ जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था? इशूड एंड ऑर्डर, एक ऑर्डर इशू किया था। कब? 20th ऑफ जुलाई 1905 को, कि हम क्या कर रहे हैं? डिवाइड बंगाल इनटू 2 पार्ट, बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक ईस्ट बंगाल बनाएंगे, ईस्ट बंगाल एंड असम, इसको अलग करेंगे, ईस्ट बंगाल एंड असम। और दूसरा रेस्ट ऑफ बंगाल, रेस्ट ऑफ बंगाल, ये ईस्ट वाली साइड और ये वेस्ट वाली साइड वाला। वाई पार्टीशन, पार्टीशन क्यों करेंगे? बंगाल की पार्टीशन क्यों कर रहे थे ये? टू एफिशिएंटली एडमिनिस्ट्रेड प्रोविंस। अब क्योंकि अब अंग्रेज बोल रहे थे बंगाल बहुत बड़ा है, तो अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वो गवर्नेंस जो है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल रहा है, तो उस वजह से ये क्या कर रहे थे? डिवाइड कर रहे थे टू एफिशिएंटली एडमिनिस्ट्रेड प्रोविंस। इसलिए पार्टीशन हो रहा था बंगाल का, अंग्रेज कर रहे थे। और ये आइडिया किसने दिया था? H.H. रिस्ले, होम सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1904 में इसने आइडिया दिया था पार्टीशन का। अब इसको, पार्टीशन को ना तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने माना, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो 1885 में बनाई थी, और ना ही नेशनलिस्ट जो थे, मिलिटेंट नेशनलिस्ट जो थे, एक्सट्रीमिस्ट थे, उन्होंने माना। अब इन्होंने क्या, इन दोनों ने क्या किया? अपोज किया पार्टीशन का। अब ये चीज़ जो थी, ये जो पार्टीशन हो रहा था, ये क्या था? चैलेंज बन गया था। किसके लिए? इंडियन नेशनलिज्म के लिए। इंडियन नेशनलिज्म के लिए चैलेंज बन चुका था पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन, रिलीजन के बेसिस पर पार्टीशन हो रहा था। वेस्ट में हिंदू ज़्यादा थे, ईस्ट में मुस्लिम। और रेस्ट ऑफ बंगाल, ईस्ट बंगाल और असम को अलग कर दिया, रेस्ट ऑफ बंगाल को अलग कर दिया। अब गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है पार्टीशन को। जब गवर्नमेंट क्या करती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट पार्टीशन को डिक्लेयर करती है कि हम पार्टीशन करेंगे,
तो उसके बाद जो मॉडरेट्स की जो इमेज है वो क्या हो जाती है, इमेज ऑफ मॉडरेट्स गॉट डैमेज्ड। अब जो एक्सट्रीमिस्ट है वो इनसे पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, इमेज ऑफ मॉडरेट्स गॉट डैमेज्ड। अब मॉडरेट्स का आइडियोलॉजी क्या थी, मॉडरेट्स की स्ट्रेटजी क्या थी, थ्री पी, प्रेयर, पैटिशन एंड प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट। ये पैटिशन डालते रहे, रेजोल्यूशन बनाते रहे, लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या कर दिया, पार्टीशन कर दिया, बंगाल का पार्टीशन कर। अब एक्सट्रीमिस्ट पूछ रहे हैं इमेज ऑफ मॉडरेट्स गॉट डैमेज्ड इन दीज सर्कमस्टांसिस स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड। अब एक्सट्रीमिस्ट क्या करेंगे, स्वदेशी मूवमेंट को स्टार्ट करेंगे। अनाउंसमेंट टू एंटी पार्टीशन मूवमेंट। अब जब पार्टीशन हो रहा था, जब पार्टीशन का अनाउंसमेंट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, तो एंटी पार्टीशन मूवमेंट चलाई, और एंटी पार्टीशन मूवमेंट में एक्सट्रीमिस्ट का साथ मॉडरेट्स ने भी दिया। ये मीटिंग होती है कहाँ पर, कलकत्ता टाउन हॉल 7 अगस्त 1905 में। ये डिक्लेयर कब करते हैं, हम पार्टीशन करेंगे 20 जुलाई 1905 में, कि हम पार्टीशन करेंगे 20 जुलाई 1905 में, और 7 अगस्त 1905 में ये अनाउंस करते हैं, एंटी पार्टीशन मूवमेंट लेकर आते हैं। पार्टीशन टुक अफेक्ट ऑन 16 अक्टूबर 1905, लेकिन पार्टीशन हो जाती है, पार्टीशन ऑफ बंगाल हो जाता है। कब, डेट क्या है, 16 अक्टूबर 1905 ये डेट है पार्टीशन की। अनाउंसमेंट कब हुआ था, 20 जुलाई 1905 को, 20 जुलाई 1905 को अनाउंस किया था कि हम बंगाल की पार्टीशन कर रहे हैं। इसके और अब जो मॉडरेट्स थे इनकी इमेज जो है वो डैमेज हो जाती है। एक्सट्रीमिस्ट पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो, और एक्सट्रीमिस्ट इस सर्कमस्टांस को देखते हुए स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट करते हैं एक्सट्रीमिस्ट, और उसके बाद एंटी पार्टीशन मूवमेंट चलाई जाती है 7 अगस्त 1905 को, लेकिन कुछ बनता नहीं है, पार्टीशन हो जाती है। कब होती है, 16 अक्टूबर 1905 में पार्टीशन हो जाती है। 16 अक्टूबर 1905 अनाउंसमेंट कब होती है, 20 जुलाई 1905, पार्टीशन कब होता है, 16 अक्टूबर 1905। इस दिन को डिक्लेयर किया जाता है, इस दिन को डिक्लेयर किया जाता है, डिक्लेयर्ड ए डे ऑफ मॉर्निंग, पीपल डिड नॉट कुक फूड एट होम। शोटिंग स्लोगन वंदे मातरम। अब स्लोगन बोलते हुए जा रहे हैं वंदे मातरम, रोड सड़कों पर गलियों में लोग जो हैं वो निकल चुके हैं, ये स्लोगन बोलते हुए जा रहे हैं वंदे मातरम। ये पोएम गिवन इन बंकिम चंद्र चटर्जीज बुक, ये पोएम जो है वंदे मातरम ये कहाँ पर दी हुई है, गिवन इन बंकिम चंद्र चटर्जी की बुक में, आनंद मठ बुक का नाम है, इसमें है वंदे मातरम। ऑन दिस डे पीपल टाइड राखी, इस दिन लोग एक दूसरे को राखी बांधते हैं, क्यों, ऑन ईच अदर टू शो, ये शो करने के लिए, दैट दे कैन नेवर बी डिवाइडेड, कि वो कभी डिवाइड नहीं हो सकते, दे कैन नेवर बी डिवाइडेड, वो कभी डिवाइड नहीं हो सकते, एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकते। वंदे मातरम सॉन्ग जो है ये नेशनल सॉन्ग बन जाता है बंगाल का, नेशनल सॉन्ग ऑफ बंगाल, एंड लेटर थीम सॉन्ग बन जाती है नेशनल मूवमेंट की। वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग ऑफ बंगाल एंड लेटर थीम सॉन्ग ऑफ नेशनल मूवमेंट। आनंद मोहन बोस लेड फाउंडेशन ऑफ फेडरेशन हॉल टू मार्क, ये फेडरेशन हॉल की फाउंडेशन रखते हैं टू मार्क, ये बताने के लिए, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनिटी ऑफ बंगाल, कि बंगाल को हम डिस्ट्रक्ट नहीं करने देंगे, बंगाल को हम अलग नहीं करने देंगे।
इनडिस्ट्रक्टिबल यूनिटी ऑफ बंगाल, बंगाल में यूनिटी बनी रहेगी। बनारस सेशन होता है 1905 में, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया था आईएनसी 1885, वो चल रहा है। सेशन जो है वो होते रहेंगे, दिसंबर को होता है सेशन, तो वो सेशन हर साल होगा। अब बनारस सेशन 1905 हो रहा है, इसको प्रिजाइड कौन कर रहा है? गोखले, गोखले जी के गोखले ये प्रिजाइड कर रहे हैं। अप्रूव्ड स्वदेशी एंड बाइकआउट फॉर बंगाल। अब इस सेशन में, बनारस सेशन में इन्होंने अप्रूव किया स्वदेशी को और बाइकआउट ऑफ बंगाल। अब स्वदेशी और बाइकआउट क्या होता है? स्वदेशी का मतलब यूज़ ऑफ इंडियन गुड्स, इंडिया में बना हुआ सामान का इस्तेमाल करना, इंडियंस ने जो चीज़ें बनाई हैं उसका इस्तेमाल करना। यूज़ ऑफ इंडियन गुड्स, इंडियन गुड का इस्तेमाल करो। और बाइकॉट, बाइकॉट फॉरेन गुड्स, स्टॉप्ड यूजिंग फॉरेन यूटेंसिल्स, क्लॉथ्स एटस्ट्रा। जो भी फॉरेन गुड्स का इस्तेमाल कर रहे हो उसको इस्तेमाल करना बंद करो। ये स्वदेशी एंड बाइकॉट, बाइकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड स्वदेशी का मतलब अपने इंडिया में बनाई हुई चीज़ों का इस्तेमाल करो। ये अप्रूव दिया गया इस सेशन में, बनारस सेशन 1905 में ये बात बोली। फॉस्टरिंग इंडिजिनस इंडस्ट्रीज एंड इंटरप्राइजेस। अब यहाँ पर क्या करेंगे? ये इंडिजिनस इंडस्ट्रीज़ को बनाएंगे और एंटरप्राइजेस को बनाएंगे। आचार्य पीसी रे ने क्या किया था? ऑर्गेनाइज्ड बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर को ऑर्गेनाइज्ड किया। एम्फेसिस ऑन सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिलायंस पर इम्फेज करना, सेल्फ रिलायंस एंड आत्मा शक्ति, आत्मशक्ति, सेल्फ रिलायंस, खुद पर भरोसा रखना, खुद की चीज़ें, इंडिया में जो चीज़ें बनाई जाएं, फॉरेन गुड्स को बाइकॉट किया जाए। सेल्फ रिलायंस, आत्मशक्ति, सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद पर भरोसा रखना, खुद की चीज़ें बनाकर बेचना, फॉरेन गुड्स को बाइकॉट करना, इसको इम्फेज किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने कंपोज किया नेशनल सॉन्ग अमर सोनार बंगला, और ये नेशनल एंथम बन जाता है बांग्लादेश का। रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने पेंटिंग बनाई थी भारत माता 1905, भारत माता की 1905 में। 15 अगस्त 1906, ये कब हो रहा है? ये चीज़ें कब हो रही हैं? ये पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद हो रहा है, पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद हो रहा है। पार्टीशन ऑफ बंगाल से पहले मॉडरेट क्या कर रहे थे? 3P, प्रेयर, पेटिशन, पीसफुल प्रोटेस्ट। लेकिन अंग्रेज़ों ने माना नहीं, न कुछ पेटिशन हुआ, कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन हुआ। वो रिफॉर्म चाहते थे, रिफॉर्म नहीं हुआ। अब फिर एक्सट्रीमिस्ट आकर पूछते हैं मॉडरेट से, भाई आप क्या कर रहे हो? और उसके बाद बंगाल का पार्टीशन हो जाता है, बंगाल के पार्टीशन को अनाउंस करते हैं। जब अनाउंस करते हैं तो एक्सट्रीमिस्ट उठते हैं, स्वदेशी मूवमेंट चलाते हैं, एंटी पार्टीशन मूवमेंट चलाते हैं बंगाल में, सबसे पहले बंगाल में होती है। ये एक्सट्रीमिस्ट, ये रिएक्शन है जो अंग्रेज़ों ने उस टाइम क्या किया था, पार्टीशन ऑफ बंगाल किया पीछे, ये उसका क्या है रिएक्शन। लोग क्या कर रहे हैं उसके बाद? बाइकॉट फॉरेन गुड्स, सेल्फ रिलायंस, बाइकॉट फॉरेन गुड्स, स्वदेशी, स्वदेशी, बाइकॉट फॉरेन गुड्स, यूज़ ऑफ इंडियन गुड्स, फॉरेन गुड्स को बाइकॉट करना, सेल्फ रिलायंस पे इम्फेज करना, आत्मशक्ति, सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद पर भरोसा रखना। ये हो रहा है पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद। और अपना नेशनल सॉन्ग कंपोज किया किसने? रविंद्रनाथ टैगोर। नेशनल एंथम जो आज बांग्लादेश में है, रविंद्रनाथ टैगोर। पेंटिंग बनाई भारत माता 1905 में। 15 अगस्त 1906 में क्या किया? सेटअप नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर इंडिया में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन सेट किया, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन को सेटअप किया। नेशनल कॉलेज बनाए गए,
ना इंडियंस ने क्या किया, नेशनल कॉलेज बनाया अपने कलकत्ता में, ये स्टार्ट किया और इसका प्रिंसिपल कौन बना, अरबिंदो घोष। अरबिंदो घोष को इसका प्रिंसिपल बनाया गया नेशनल कॉलेज। अब क्या होता है, डिफरेंसेस, अब डिफरेंसेस आ जाते हैं मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में। अब ये ऐसे कैसे हो जाता है, अब जो मॉडरेट्स थे, अब जब ये हो रहा है एंटी पार्टीशन मूवमेंट हो रही है तो अंग्रेज़ों को थोड़ी परेशानी हो रही है। अंग्रेज इस चीज़ से वॉरिड हैं, परेशान हैं कि एंटी पार्टीशन मूवमेंट, लोग सड़कों पर उतर आए, सड़कों गलियों में स्लोगन दे रहे हैं वंदे मातरम, और एंटी पार्टीशन मूवमेंट में फॉरेन गुड्स को बाइकॉट कर दिया जा रहा है, स्वदेशी मूवमेंट चलाई जा रही है। तो इससे क्या हो रहा है, अंग्रेज़ परेशान हो रहे हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट को परेशानी हो रही है। तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, अब ये डिफरेंसेस कैसे होगा, अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है एंटी पार्टीशन मूवमेंट से क्या है, वॉरिड है, परेशान है, अब लाएगी क्या, अब बोलेंगे कि हम क्या करेंगे, रिफॉर्म करेंगे, कुछ रिफॉर्म्स करेंगे। लेकिन मॉडरेट जो हैं वो मान जाते हैं, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट नहीं मानते। मॉडरेट्स इस बात को सीरियस ले लेते हैं, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट जो है वो बोलते हैं हम स्वदेश मूवमेंट को बंगाल, आउट साइड बंगाल लेकर जाएंगे, स्वदेशी मूवमेंट को पूरे इंडिया में चलाएंगे। डिफरेंसेस होता है मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में। डिफरेंसेस कैसे होता है, सबसे पहले जो ब्रिटिश हैं वॉरिड बिकॉज ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट से बहुत परेशान हो रहे हैं। रिफॉर्म्स विल ब्रॉट, अब ये बोल रहे हैं कि हम रिफॉर्म्स लाएंगे, हम कुछ रिफॉर्म करेंगे। मॉडरेट्स वेलकम्ड गवर्नमेंट डिसीजन, मॉडरेट्स गवर्नमेंट डिसीजन को मान लेती है, उनको सीरियस में ले लेती है। मॉडरेट्स जो हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को मान लेते हैं कि हाँ शायद रिफॉर्म्स करें। तो मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट जो हैं डिड नॉट गिव इम्पोर्टेंस, ये इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते, एंड वांट टू स्प्रेड स्वदेशी मूवमेंट आउटसाइड बंगाल। ये एक डिफरेंस। दूसरा, टेंशन इंक्रीज्ड, अब टेंशन इंक्रीज ऑन इशू ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, प्रेसिडेंट, अब कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन बनेगा, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनता था हर साल इंडियन नेशनल कांग्रेस की सेशन होता है दिसंबर में, वहाँ मिलते हैं सभी और प्रेसिडेंट बनाते हैं, प्रेसिडेंट चुनते हैं हर साल। अब दोनों में डिफरेंसेस हो गए, मॉडरेट्स में और एक्सट्रीमिस्ट जो हैं दोनों अलग हो गए। अब यहाँ पर क्या होगा, जो टेंशन इंक्रीज होगी कि अब इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन बनेगा। कंप्रोमाइज, अब 1906 में जो होता है, 1906 कलकत्ता सेशन में जो होता है, 1906 कलकत्ता सेशन होता है। ये सेशन जो होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन होता है, जो मीटिंग होती है 1906 में, ये कलकत्ता में होती है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, कंप्रोमाइज़ हो जाता है, कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं दोनों, मॉडरेट्स भी और एक्सट्रीमिस्ट भी, इनके बीच क्या हो जाता है, कंप्रोमाइज़ हो जाता है। और कलकत्ता सेशन में दादा भाई नौरोजी को बना दिया जाता है, दादा भाई नौरोजी को क्या बना दिया जाता है, प्रेसिडेंट, दादा भाई नौरोजी को प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। दादा भाई नौरोजी कलकत्ता सेशन में प्रेसिडेंट बन गए। अब ये डिमांड रखेंगे, कलकत्ता सेशन में डिमांड होगी, सबसे पहले बोलेंगे स्वराज, उसके बाद सेकंड नेशनल एजुकेशन, थर्ड स्वदेशी, फोर्थ बाइकॉट। अब कांग्रेस सेशन 1907 में क्या होता है, 1907 में कांग्रेस सेशन कहाँ पर होती है, कांग्रेस सेशन कहाँ पर होता है, सूरत में। कहाँ पर, 1907 में सूरत में कांग्रेस सेशन होती है, सूरत में ये मीटिंग करते हैं। मॉडरेट्स वांटेड ए मॉडरेट प्रेसिडेंट, यहाँ पर मॉडरेट्स चाहते हैं कि हमारा प्रेसिडेंट बनना चाहिए यहाँ पर इस सेशन में, और एक्सट्रीमिस्ट चाहते हैं कि लाला लाजपत राय एज प्रेसिडेंट होने चाहिए।
इसको बोला जाता है सूरत स्प्लिट। 1907 में सूरत स्प्लिट होता है। ये मॉडरेट्स चाहते हैं कि मॉडरेट प्रेसिडेंट होना चाहिए, हमारा प्रेसिडेंट बनना चाहिए, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट चाहते हैं कि लाला लाजपत राय को प्रेसिडेंट बनाया जाए। इन दोनों के बीच लड़ाई होती है प्रेसिडेंट को लेकर इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन में, कि इंडियन आईएनसी इंडियन नेशनल सेशन जो होता है हर साल दिसंबर में, उसमें प्रेसिडेंट चुना जाता है। वो प्रेसिडेंट किसका चुना जाएगा अब, क्योंकि दोनों में डिफरेंसेस पैदा हो गई हैं, दोनों एक्सट्रीमिस्ट में और मॉडरेट्स में डिफरेंसेस पैदा हो गई हैं। तो अब ये प्रेसिडेंट यहाँ पर किसको बनाएंगे? मॉडरेट्स जो हैं अपना प्रेसिडेंट चाहते हैं, एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो बोलते हैं कि हमारा प्रेसिडेंट बनना चाहिए। ये लाला लाजपत राय को बनाना चाहते हैं। इस यहाँ पर क्या होता है? स्प्लिट होता है। इसको बोलते हैं सूरत स्प्लिट 1907 में। इस वजह से क्या होता है? वीकनेड स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट जो है वो वीक पड़ जाती है। जो स्वदेशी मूवमेंट चला रहे थे ये बंगाल में, एंटी पार्टीशन मूवमेंट जो बंगाल में हो रही थी, बंगाल जब पार्टीशन ऑफ बंगाल किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उसके बाद उसके रिएक्शन में एंटी पार्टीशन मूवमेंट चलाई। तो वहाँ पर अंग्रेज़ों ने क्या किया कि एंटी पार्टीशन मूवमेंट से वो परेशान हो गए थे, उन्होंने रिफ़ॉर्म करना चाहा कि हम रिफ़ॉर्म करेंगे। मॉडरेट्स जो थे वो मान जाते हैं कि ठीक है कुछ तो रिफ़ॉर्म्स करेंगे, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट को भरोसा नहीं होता है कि नहीं ये रिफ़ॉर्म्स वगैरह नहीं करने वाले, हम क्या करेंगे स्वदेशी मूवमेंट को चलाएंगे, आउट साइड ऑफ बंगाल लेकर जाएंगे। लेकिन मॉडरेट्स ऐसा नहीं चाहते थे। मॉडरेट्स बोलते थे कि नहीं ये बंगाल में ही चलनी चाहिए और आउट साइड बंगाल नहीं लेके जाएंगे, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट रिफ़ॉर्म लाएगी उसको सुनेंगे, पहले मानेंगे उस चीज़ को। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच यहाँ पर क्या हो जाता है? दरार पड़ जाती है, उनके डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं। और 1907 जब सेशन होता है आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसमें इन दोनों के डिफरेंसेस की वजह से प्रेसिडेंट के ऊपर ये लड़ाई करना शुरू हो जाते हैं कि आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन बनेगा। मॉडरेट्स अपना बनाना चाहते हैं, एक्सट्रीमिस्ट अपना बनाना चाहते हैं। यहाँ पर अंग्रेज़ों को मौका मिल जाता है। अब अंग्रेज़ यहाँ पर डिवाइड एंड रूल की एक पॉलिसी लाएंगे। यहाँ पर डिफरेंसेस पैदा हो गए, सूरत स्प्लिट हो गया। सूरत स्प्लिट हो गया 1907 में। स्वदेशी मूवमेंट वीक हो गई। पहले स्वदेशी मूवमेंट दोनों मिलकर चला रहे थे, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो थे दोनों मिलकर स्वदेशी मूवमेंट में, ये दोनों मिलकर स्वदेशी मूवमेंट चला रहे थे। डिफरेंसेस होने की वजह से अब क्या होगा? स्वदेशी मूवमेंट वीक हो जाएगी। ब्रिटिशर यहाँ पर पॉलिसी का इस्तेमाल करेंगे कैरेट एंड स्टिक। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी का इस्तेमाल किया जाएगा। कैरेट तो इन्होंने पहले ही दे दी, अब ये क्या करेंगे? स्टिक का इस्तेमाल करेंगे। कैरेट इन्होंने पहले ही दे दी, अब ये स्टिक का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? पहले इन्होंने जब एंटी पार्टीशन मूवमेंट चला था तो उस टाइम इन्होंने बोला था, पार्टीशन से ये परेशान हुए कि हम रिफॉर्म लाएंगे। मॉडरेट्स मान गए, एक्सट्रीमिस्ट नहीं माने। मॉडरेट्स मान गए, एक्सट्रीमिस्ट नहीं माने, दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। दोनों को अलग कर दिया, दोनों को डिवाइड कर लिया। अब क्या करेंगे? स्टिक का इस्तेमाल करेंगे। अब क्या करेंगे? स्टिक का इस्तेमाल करेंगे। नाउ डिसाइडेड टू यूज स्टिक। पुलिस एक्शन होगा। पुलिस और पीपल के बीच क्या होगा? एक्शन होगा। पुलिस और पीपल के बीच क्या होगा? एक्शन होगा। अरबिंदो घोष डिक्लेयर्ड पॉलिटिकल फ्रीडम इज लाइफ ब्रेथ ऑफ एन नेशन। ये बात किसने बोली थी? अरबिंदो घोष ने। मिलिटेंट नेशनलिज्म
क्या लिखा हुआ है, मिलिटेंट नेशनलिज्म फेल्ड गिविंग पॉजिटिव लीड। अब यहाँ पर क्या होता है, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स अलग हो जाते हैं, दोनों की आइडियोलॉजी अलग है, दोनों की आइडियोलॉजी क्या होगी, अलग हो गई। अब क्या होगा, जो मिलिटेंट नेशनलिज्म है फेल्ड गिविंग पॉजिटिव लीड टू पीपल, लोगों को पॉजिटिव लीड देने से ये क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। नो इफेक्टिव लीडर, किस वजह से, इनका कोई भी इफेक्टिव लीडर नहीं होता है और ना ही इनकी कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। वहाँ पर लोग इकट्ठे होकर अपनी बात रखते हैं, वहाँ पर पेटिशंस रेजोल्यूशंस बनाए जाते हैं, लेकिन इनकी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई लीडर नहीं है, नो इफेक्टिव लीडर एंड नो इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। तो ये पॉजिटिव लीड कैसे करेंगे लोगों को, इसका रिजल्ट क्या निकलता है, ये फेल होने की वजह से इसका रिजल्ट नतीजा क्या निकलता है, दे एरोज्ड पीपल, बट इन्होंने लोगों को अवेयर तो किया, इन्होंने लोगों को ब्रिटिशर के खिलाफ भड़का तो दिया, ब्रिटिश के खिलाफ खड़ा तो कर दिया, लेकिन डिड नॉट नो, इस बात को ये नहीं जानते थे, डिड नॉट नो हाउ टू हार्नेस और यूटिलाइज एनर्जी ऑफ पीपल, कि लोगों की एनर्जी को यूटिलाइज कैसे किया जाए। ऐसा कोई इफेक्टिव लीडर नहीं था इनके पास, कोई इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, जिस वजह से ये क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं। ऑल्सो फेल्ड टू रीच रियल मासेस, रियल मासेस तक पहुंचने में भी फेल हो जाते हैं, जैसे पीजेंट्स हो गए, आर्टिजन्स, मैन्युफैक्चरर्स, वहाँ तक नहीं पहुंच पाते हैं। मूवमेंट कन्फाइंड, मूवमेंट जो है सिर्फ कन्फाइंड रह जाती है, कहाँ, अर्बन लोअर्स एंड मिडिल क्लासेस के बीच, जो अर्बन के हैं, जो विलेज के नहीं, अर्बन के, अर्बन लोअर एंड मिडिल क्लासेस, यहाँ इसमें क्या हो जाती है, कन्फाइंड, एंड ज़मींदार्स और कुछ ज़मींदार्स। मूवमेंट क्रश्ड 1900, और मूवमेंट का क्या हो जाता है, क्रश, मूवमेंट खत्म 1908 में। बाल गंगाधर तिलक को मांडले जेल में भेज दिया जाता है, बर्मा में है ये, फॉर 6 ईयर 6 सालों तक। बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष, ये दोनों क्या कर लेते हैं, परमानेंट रिटायरमेंट ले लेते हैं पॉलिटिक्स से। एक्सट्रीमिस्ट की कहानी खत्म। एक्सट्रीमिस्ट को अंग्रेज क्या कर देते हैं, क्रश कर देते हैं, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लगाकर। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।